दरवाजा खोलो। कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, बाहर निकालो हमें। डर गए हो ना? हिम्मत है तो बाहर निकाल कर बात करो। कोई है? हमें बाहर निकालो। बस कर दे ज़ेबा, इसीलिए तो उन्होंने हमें बंद किया था कि तू यहाँ खड़ी होकर चीखेगी और वो हमें बाहर निकाल देंगे। बेस जालिम लोग। उन्होंने यही करना था जो तूने उनके बेटे के साथ किया और जो उसकी हालत हुई भी थी। उसकी हालत और मेरी हालत फरा, मेरी हालत तुम्हें नजर नहीं आती? अच्छा देख, एक बार अच्छी तरह याद कर कि उस रात कौन था। वही था, लेकिन घर के अंदर तो समझ आया था ना। अम्मी, जब ढोलकी हो रही थी तो साहिल कमरे में था ना? हाँ हाँ, मैंने देखा था उसे, मेहमानों के बीच में ही था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, झूठ नहीं बोल रही, लेकिन किसी को बचाने की कोशिश जरूर कर। तुम पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। 4 किताबें पढ़ के तेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, और मैं जिसको सब समझ में आ रहा है, मैं पागल हूं। और आप ऐसे क्यों दिख रही हैं मुझे? सच सच बता दे ज़ेबा, कौन था, हाशिम या समन? साहिल ठीक है ना? डॉक्टर ने इंजेक्शन और ट्रिप लगा दी उसे, थोड़ी गनूदगी हो रही है उसे। आप तो बहुत मजबूत हैं। साहिल के मामले में बिल्कुल कमजोर है। इसी हॉस्पिटल में इतने साल मैंने उसे अजियत में देखा है। जानता हूं। कितनी मेहनत के बाद इतना बेहतर हो गया था, फिर आज नादिया, साहिल बहुत बेचैन हो रहा है, गनूदगी में भी तुम्हें याद कर रहा है, तुम जाओ उसके पास। आप परेशान ना हो, साहिल ठीक हो जाएगा। तुम्हारा इस मौके पे यहाँ होना मेरे लिए बहुत मानी रखता है और उम्मीद दिलाता है कि तुम हफ्सा की उस हरकत को। मुझे लगता है कि इस वक्त हमें सिर्फ साहिल के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। जानता हूं, मैं ज़ेबा के मंगलतोर को छोड़ूंगा तो नहीं। आप बैठिए प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम। खान साहब जी, आप कौन? मेरा नाम हाशिम है, मुझे चची से मिलना था। चची? चची कौन? वो शकीला है ना, यहाँ पर काम करती, वो मेरी चची हैं, उन्हें बुला दे। वो तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है? हाँ, यहाँ पर नहीं है। जाएं आप। कुछ पता है कहाँ गई हैं? मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ होंगी वो। आप जाएं। क्या देख रहे हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो जाएं, आप अपना काम करें, जाएं। जानवर लुटे, मेरी चीखें सुनाई दे रही है साहिल। तुम्हें क्या लगा तुमने जो किया तुम बच जाओगे? तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें खुदा भी माफ नहीं करेगा। छोड़ दो इसे। जितनी अजियत तुमने मेरे बच्चे को दी है ना, उससे ज्यादा अजियत दूंगी मैं तुम्हें। नादिया, समत कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आ गए, तुम आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र। हम तो ठीक हैं डॉक्टर साहब, लेकिन देखिए ना, साहिल आपके पास फिर आ गया है। पिछले 4 सालों में ऐसी कोई कंडीशन आप लोगों ने देखी थी इसकी? नहीं नहीं, अब तो वो बहुत बेहतर हो गया है, बल्कि खुद को कंट्रोल कर पाता है। आप तो नॉर्मल ही है डॉक्टर साहब। तो मेरा ख्याल है आप दोनों का फिर से झगड़ा हुआ है। आप दोनों को ख्याल रखना चाहिए था। अब तो नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसकी ये कंडीशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन शो कर रही है। एक्चुअली दरअसल घर में मेरी और हफ्सा की शादी का हंगामा चल रहा था और पता नहीं किस वक्त साहिल बाहर निकल गया और कुछ लड़कों से लड़ाई हुई। जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। कुछ लड़कों से लड़ाई हुई थी जी। तो साहिल को एडमिट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? ये तो मेडिसिन के असर से बाहर निकलेंगे तो देखना पड़ेगा। फिलहाल पल्स रेट और बीपी नॉर्मल है इस वक्त। अच्छा चलिए, शुक्र है। शुक्र। वैसे लड़कों के साथ छोटी मोटी लड़ाई से ऐसी कंडीशन होनी नहीं चाहिए थी। एनीवे, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी सर, आपको डॉक्टर इरफान बुला रहे हैं। एक्सक्यूज मी। मैंने डॉक्टर के सामने झूठ बोलकर शायद कुछ गलत कर दिया। नहीं नहीं, अच्छा ही किया। सब साहिल की तबीयत ठीक हो जाए तो सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अम्मी की कॉल है, मैं अटेंड कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। अम्मी, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अम्मी प्लीज, आप मुझे घर आने के लिए फोर्स मत करें। अपना ख्याल रखें बस। मुझे सच्चाई जानने के लिए किसी भी तरह सेवा लोगों को स्टोर रूम से बाहर निकलवाना होगा, किसी भी तरह। औलाद के लिए तो इंसान अपने आप को भी मार लेता है। तुमने अपने बेटे को। ये वक्त है इन बातों का। वक्त तो गुजर जाता है, पछतावे और परेशानियां ही रह जाती हैं। आज अगर ये मजबूत इंसान होता तो डट के जवाब देता। तो मैं हूं ना, मैं दूंगा डट के जवाब।
जाना चाहिए। नहीं, जब तक ये ये ठीक है, दवाई खा चुका है, सो रहा है, सारी रात सोएगा। घर पे बच्चियां अकेली हैं, वो 3 औरतें भी हैं स्टोर रूम में। तुम घर जाओ। हाशिम नहीं हो सकता। उसे क्या जरूरत थी ये सब करने की? अल्लाह की कसम खाई थी, ताई की कसम भी खाई थी। अम्मी, अम्मी, मैं सच बोल रही हूँ, वो समझी था। देख, एक लफ्ज नहीं बोल रही, खामोश बैठी हूँ। तू भी खामोश हो जा, खामोश हो जा। मेरी अपनी बहन, मेरी माँ ही मुझ पर यकीन नहीं कर रही कि वो साहिल ही था।